हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। एमपीपीएटी की बच्चों एक क्लास है जिसमें हम भैंस की नस्ल लेकर आए हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था भैंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे वो सभी क्लियर किए थे लास्ट वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम भैंस की वो नस्लें पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है बच्चों, अच्छी प्रकार से आप इनको पढ़ें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सभी नस्लों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उनको साथ साथ बताते चलते हैं कि इन क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और आप उन सभी क्वेश्चन को क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों बताना चाहूँगा, जो भी छात्र एमपीपीटी के नोट्स चाहता है वो हमसे हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स प्राप्त पीडीएफ के रूप में कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी छात्र नोट्स लेना चाहे तो वो कांटेक्ट करे या व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकता है और नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से इनको समझिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे भैंस की नस्लों की। अच्छी प्रकार से इनको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारी नस्ल है बच्चों मुर्रा। कौन सी नस्ल है हमारी? मुर्रा। ध्यान रखिए, मुर्रा के बारे में हम जानते हैं सब। इसका जो उद्गम स्थान है और इम्पोर्टेंट नस्ल है मुर्रा, ये आपका इसका उद्गम या उत्पत्ति स्थान है हरियाणा जो राज्य है इसका, रोहतक, हिसार और जींद ये जिले हैं। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है हरियाणा के राज्यों में। और तथा पंजाब के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है वो भी हम देख सकते हैं। पंजाब के नाबा, पटियाला, कौन कौन से? नाबा और पटियाला जिले में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ध्यान रखें, हरियाणा के रोहतक, हिसार और जींद जिले और पंजाब के नाबा और पटियाला जिले। बच्चों ध्यान रखना है, ये जिले में विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। मुर्रा जो नस्ल है वैसे ही दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। आपको याद रखना है, इसका जो दूध उत्पादन होता है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, विश्व में नंबर 1 पर आती है। ध्यान रखें, मुर्रा नस्ल, ये आपको पता होना चाहिए। दूध उत्पादन लगभग इसका 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। मैं तो कहूँगा 2000 से 2500 लीटर तक इसका आपका जो ब्यात होता है, अपने ब्यात काल में इतना लगभग ये दूध उत्पादन करती है मुर्रा भैंस। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहला तो ये कि सबसे अधिक दूध देने वाली दुनिया की, विश्व की, वर्ल्ड की सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन करने वाली नस्ल है मुर्रा। वो कितना मिल्क प्रोडक्शन करती है? तो एक ब्यात में लगभग 2000 लीटर। ठीक है, फैट परसेंट की बात करें तो वसा इसके दूध में 6 से 7% होता है। कितना परसेंट होता है? इसके दूध में फैट 6 से 7% होता है। अच्छा, इसकी पहचान की हम बात करें तो इसका जो रंग होता है वो काला होता है। सींग जो होते हैं वो छोटे होते हैं एवं घुंडीदार होते हैं, मुड़े हुए होते हैं और जलेबी के आकार के होते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैंने जो प्रोफाइल पे जो नस्ल आपको बता रखी है वो आपकी मुर्राही नस्ल है। ठीक है ना, प्रोफाइल पे जो शुरुआत में मैंने आपको बताई थी वो मुर्राही नस्ल है, उसका विशेष याद। अच्छा, इसका इस जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो काली होती है जेट ब्लैक के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। और घुंडीदार सींग होते हैं। कैसे सींग होते हैं? घुंडीदार, इस प्रकार से इसके सींग घूमे रहते हैं। इस प्रकार से आप लोग ज़रूर याद रखें, इस प्रकार से इसके सींग होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग ज़रूर याद रखेंगे इसको। जलेबी आकार की, ये जो पॉइंट दे रखा है जलेबी के आकार, तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि बताइए कौन सी नस्ल की सींग जलेबी के आकार के? ध्यान रखें, मुर्रा जो नस्ल होती है इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के जैसे होते हैं। जलेबी के जैसे मतलब ये मत समझना कि जलेबी खाते हैं, मतलब टेढ़े होते हैं। इस प्रकार से मैंने जो बना के बताएं, इस प्रकार से सींग इस प्रकार से घूमे रहते हैं, तो इसलिए इस कहते हैं कि जलेबी आकार के सींग होते हैं। मुंह, पैर, पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। कहाँ पर? मुंह, पैर और पूंछ पर कैसे रंग के? सुनहरे, गोल्डन कलर के आपके हेयर्स पाए जाते हैं।
संपूर्ण शरीर काली जैकेट द्वारा ढका हुआ रहता है। संपूर्ण इसलिए तो इसको ब्लैक जेट के नाम से जाना जाता है। काली जैकेट का मतलब ये पूरी ब्लैक होती है, ठीक है ना। तो ये मुर्रा जो नस्ल है आपने अच्छी प्रकार से जाना क्या। अच्छा, IMP से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी? तो मुर्रा, याद रखना। उद्गम स्थान का है हरियाणा और पंजाब। वैसे ज़िले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग हरियाणा पंजाब स्टेट याद रखें। कितना मिल्क प्रोडक्शन? लगभग 2000 से 2500 लीटर प्रति बयान। फैट परसेंट कितना? 6 से 7%। अच्छा, जलेबी आकार की कौन सी सींग होते हैं? तो आप ध्यान रखना जलेबी आकार के मुर्रा के होते हैं, ठीक है ना। और ब्लैक जेट घुंडीदार पूछे या ब्लैक जेट के नाम से किसे जाना है तो मुर्रा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपकी मुर्रा नस्ल से अभी तक बने हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग भदावरी नस्ल की, ठीक है। चलिए, भदावरी नस्ल के देखिए उद्गम स्थान सबसे पहले तो उद्गम स्थान जो इसका है बच्चों, आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। आगरा जो जिला है यूपी में है, सबको मालूम है। और वहाँ का एक भदावर क्षेत्र है, वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है कि भदावरी नस्ल वहीं सबसे पाई जाती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इटावा व ग्वालियर का जो समीपवर्ती क्षेत्र है, कुछ राजस्थान और भरतपुर का कुछ क्षेत्र आ जाता है, तो उन क्षेत्रों में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसका ये है कि सर्वाधिक वसा इसी नस्ल के दूध में पाई जाती है और कितनी? 13%। ध्यान रखें, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग विशेष याद रखेंगे कि दुनिया की, मतलब ये कहता हूँ वर्ल्ड की सबसे अधिक फैट परसेंटेज वाली नस्ल है। इसके मिल्क में 13% तक आपका फैट यानी वसा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भदावरी नस्ल के दूध में सबसे अधिक फैट पाई जाती है, वो भी 13%। मिल्क प्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो लगभग 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या रहता है? दूध उत्पादन रहता है। और ये बेसिस याद रखना है, इसका जो कलर होता है वो तांबे जैसा होता है। कैसा कलर होता है? तांबे, कॉपर कलर की ये आपकी नस्ल होती है। तांबा आप लोग जानते होंगे, तांबे जैसे इसके बाल होते हैं, तांबे जैसे हमको दिखाई पड़ती है भदावरी नस्ल। शरीर इसका मझोलिया। इसमें सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, 3 मान सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उद्गम स्थान तो आपको याद रखना ही है कि आगरा जिले का भदावर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्वाधिक फैट और आपका रंग तांबे जैसा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो कई बार रिपीट करता है, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो भदावरी नस्ल के आपको IMP क्वेश्चन बता दिए, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। नेक्स्ट है जाफराबादी नस्ल। कौन सी है आपकी? जाफराबादी नस्ल। जाफराबादी के बारे में आपको बताऊं बच्चों, उद्गम स्थान इसका है सौराष्ट्र के गिरवान, जाफराबाद, कठियावाड़, ये गुजरात, यहाँ पर ये पाई जाती है। जाफराबाद कुल मिला के आपको ज़्यादा याद ना रखो तो इतना तो आप रह सकते हो, इसका गुजरात आपका इसका उत्पत्ति स्थान है जाफराबादी नस्ल का, ठीक है। अब जिला आप भूल जाते हो, जिला कई बार याद नहीं रहते हैं, तो आप लोग जो स्टेट है उसको याद रखें कि जाफराबादी, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए जाफराबादी गुजरात की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करें। नेक्स्ट आपके भैंसे किसी कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भैंसे मतलब इसके जो नर होते हैं वो कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नर जो होते हैं इसके, भैंसों से दूध प्राप्त होता है, बाकी उनके नरों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए, सामान ढोने के, एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर ले जाने के लिए, और मोस्टली गाड़ी चलाने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको, जैसे इस प्रकार से बैल का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से इसके भैंसे का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। दूध उत्पादन लगभग 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। फैट परसेंट 7 से 9% इसके दूध में पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि यह सबसे भारी नस्ल है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना, कई बार पूछा आ चुका है कि बताइए मिनी एलिफेंट के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है। तो याद रखें, मिनी एलिफेंट के नाम से जो जाफराबादी नस्ल है, भैंस की जो जाफराबादी नस्ल है उसको जाना जाता है। वो सबसे भारी नस्ल है क्योंकि इसका जो वजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट कहते हैं। मिनी एलिफेंट मतलब छोटा हाथी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। इसके जो सींग होते हैं वो लटक कर मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस ऊपर चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के इस प्रकार से, जैसे ये मुंह है, यहाँ से सींग निकले और इस प्रकार से इसके सींग ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ से निकले ऐसे करके, और इस प्रकार से इस प्रकार के सींग होते हैं।
ठीक है ना। इस प्रकार के इसके सींग हो, तो ध्यान रखना सींग लटक कर मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस ऊपर, देखो वापस मैंने ऊपर करके बताने की कोशिश की आप, इस प्रकार से इसके सींग होते हैं। 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार इसको मिला था, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार किसे दिया गया, तो जाफराबादी नस्ल को आपका मादा पुरस्कार दिया। देखिए सबसे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन की बात करें तो उद्गम स्थान गुजरात है, सबसे भारी नस्ल है, ये ध्यान रखना है, और इसलिए से मिलीफेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और तो आपको ज़्यादा कुछ ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट नस्ल की ओर। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट नस्ल है हमारी सूरती। कौन सी नस्ल है? सूरती, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थान की बात करें तो उद्गम स्थान इसका गुजरात के खेड़ा व बड़ौदा जिले या सूरत और आनंद जिले, इन जिलों में ये पाई जाती है। सूरत, आप इससे क्लियर हो गया, नाम ही सूरती है तो सूरत, सूरत एक गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, सबको अच्छी प्रकार से मालूम होगा, तो तब दिमाग में कभी भी नहीं भूलते हैं, बस सूरती से आप याद रख लेना सूरत, बस कोई कन्फ्यूज़न हुआ ही नहीं, गुजरात। ठीक है, चलिए जिला नहीं पूछता एग्जाम में, जिला नहीं पूछा, कंफ्यूज ना हो, बस इतना याद रखें आप लोग, गुजरात का इसका उत्पत्ति स्थान। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन की यदि बात करें तो लगभग 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यात ये मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, प्रति ब्यात समझ में आता है ना आपको? प्रति ब्यात का मतलब होता है जैसे आज ब्यानी और कब तक दूध दे रही है, एक साल भर का जो दूध देने का सिस्टम रहता है ना, वही ब्यात काल होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखिए। फैट परसेंट लगभग 7 से 8% होता है, तो नॉर्मल पॉइंट है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आईएमपी, ध्यान रखें, इसके सींग दराती के आकार के चपटे होते हैं, ये दराती के आकार के विशेष याद रखें, इसके चपटे सींग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए दराती के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं, तो विशेष याद रखना सूरती नस्ल के। दूसरा भी आईएमपी है, शरीर का रंग बादामी व काला होता है। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, इस नस्ल के 2 सफ़ेद धारियाँ होती हैं, नाक के नीचे व छाती पर आपकी धारियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अन्य नस्लों की अपेक्षा ही छोटी आकार में होती है। देखिए सबसे ज़्यादा सूरती नस्ल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपका, एक ही है जो है इसकी सींग दरांती के आकार के होते हैं। यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी कई बार मिल जाता है एग्जाम में, तो इसको भी याद, धारियाँ वाला याद रख सकते हैं, बाकी दरांती वाला आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। आगे अगर हम बात करें नीली रावी की, नीली रावी आप लोग याद रखिएगा, नीली रावी जो नस्ल है इसका उद्गम स्थान है आपका पंजाब के सतलज घाटी के फिरोजपुर जिला, यानी पंजाब की नस्ल है नीली रावी। ध्यान रखें, वैसे नीली अलग और रावी अलग, अलग अलग नस्ल हैं, लेकिन लगभग एक जैसी होती हैं, इसलिए एक ही नाम रख दिया, नीली रावी नस्ल। ठीक है ना, वैसे नीली अलग नस्ल है और रावी अलग नस्ल है, लेकिन क्या हुआ, दोनों के लक्षण सेम टू सेम है, इसलिए उनका नाम एक ही कर दिया। मिल्क प्रोडक्शन लगभग 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है। रंग इसका नीला, काला, बादामी होता है। सिंपल से पॉइंट है, उत्पत्ति स्थान जरूर आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छा, इसकी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए आप लोग, मेन जो पॉइंट है वो, मेन जो पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ जो पूछा जाता है। आँखों की पुतली सफ़ेद, सींग छोटे कुंडलाकार, माथे पर सफ़ेद टीका इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। आँखों की पुतली सफ़ेद, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग बॉयल आइज बोलते हैं, कि जो नीली रावी नस्ल होती है ना, इसकी बॉयल आइज होती हैं। कैसी होती हैं? बॉयल आइज, ध्यान रखें, बॉयल आइज, इसकी आंखें जो होती हैं ना, कैरी आंखें जनरली हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में, कैरी आंखें होती हैं, कैरी। ठीक है ना, तो बॉयल आइज के नाम से पूछा जाता है, बताइए किस नस्ल की जो आंखें होती हैं पुतली सफ़ेद होती है या माथे पर टीका होता है, तो ध्यान रखें आप लोग, वो आपकी नीली रावी नस्ल होती है। पैर पुट सफ़ेद रंग की होती है, माथा, चेहरा, थूथन, टांगों पर सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। मुख्य जो क्वेश्चन है इसका बॉयल आइज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे हम मेहसाणा नस्ल की बात करेंगे, तो मेहसाणा नस्ल भी आप लोग अच्छी प्रकार से देख सकते हो। मेहसाणा जो नस्ल है बच्चों, ये मुर्रा और सूरती, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए याद रखना। उद्गम स्थान से पहले बता रहा हूँ, मुर्रा नर और सूरती मादा के क्रॉस से इस नस्ल को निकाला गया है। नाम याद रखना, मेहसाणा। उद्गम स्थान इसका मेहसाणा ही है, जो कि गुजरात। देखो 3 नस्ल ऐसी मिली हमको जिनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मेहसाणा, मतलब गुजरात में है। कौन कौन सी? सूरती मिली थी इससे पहले हमको, ये मेहसाणा हो गई, और जाफराबादी। 3 नस्ल जिनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, गुजरात में, ध्यान रखना।
तो महसाना एक ज़िला है आपका गुजरात का, ये ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने पॉइंट बता दिया है, दूध उत्पादन ध्यान रखा 1300 से 88 लीटर प्रति ब्यात होता है। चेहरे, पैर, पूंछ पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। मैसानस का दूध काल सबसे ज़्यादा लंबा होता है। देखिए इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ये कैसे निकाली गई है, दूसरा ये, ठीक है ना, मैसानस का दूध काल सबसे ज़्यादा लंबा होता है। बाकी और कुछ याद रखना नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं बच्चों। और जो आपकी नस्लें हैं सभी भैंस की IMP नस्लें सभी मैंने क्लियर आपको कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। कल बकरी के बारे में पढ़ाएंगे, बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ाएंगे। आगे हम बात करेंगे बकरी भेड़, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इस बच्चे को नोट चाहिए, MPPAT या 12th के भी नोट चाहिए तो वो हमसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।